वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोग अपना मॉड्यूल 2 कर रहे थे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप कह सकते हैं इसे, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ? तो इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में हम लोग आज पता करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोग कह सकते हैं, यहाँ हम लोग पता करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ बैंड में। तो ये हम लोग का कौन सा बैंड है? तो ये हम लोग का वैलेंस बैंड है और ये हम लोग का कंडक्शन बैंड है। तो अब हम लोग को क्या पता करना है? हम लोग को ये पता करना है कि ये जो कंडक्शन बैंड में इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग को ये पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता दूँ। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से जाएगा नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या दिए? यहाँ पे हम लोग दिए हैं एनर्जी। एनर्जी कितना दिए? तो ई एनर्जी दिए है। मान लेते हैं हम लोग ई एनर्जी दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ई एनर्जी देके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये क्या है? ये एनर्जी लेवल्स है जो कि हर इलेक्ट्रॉन के पास होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे ई एनर्जी दिए हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच गया है। और हम लोग को ये पता करना है कि इस बैंड में, यानी इस कंडक्टिंग बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, या फिर डेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले तो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले वीडियोस में पढ़े थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया गया है, n = NC एक्सपोनेंशियल टू द पावर EF - EC/kT। और ये NC क्या होता है? इफेक्टिव डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे E क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। EF क्या होता है? फर्मी लेवल एनर्जी। EC क्या होता है? कंडक्शन बैंड एनर्जी। और क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यहाँ पे T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि होता है हम लोग का 0 केल्विन। अब यहाँ पे रही बात दो इंपॉर्टेंट फार्मूला की, जो कि हम लोग मॉड्यूल 1 में पढ़े थे अपने। यहाँ पे ये फार्मूला किस चीज़ का? तो यहाँ पे हम लोग का है डेंसिटी ऑफ स्टेट का ये फार्मूला देखने को मिल जाता है। और ये किस चीज़ का है? ये हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने का है कि इस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी। हम लोग को इस दो फार्मूला को यूज़ करना होगा ताकि हम लोग इस फार्मूला को ड्राइव करें। हम लोग को करना क्या होगा ये देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे तो इसकी हम लोग को यहाँ पे इस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी लेवल लेंगे डी, उसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे EC से इनफाइनाइट तक, क्योंकि हम लोग का कंडक्शन बैंड कहाँ से स्टार्ट होता है? EC से होता है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहला स्टेप करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट टेक अ स्मॉल पार्ट DE। हम लोग यहाँ पे एक DE स्मॉल पार्ट ले लिए हैं, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एंड फाइंड DN। DN क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस छोटे से पार्ट में, DE छोटे से पार्ट में हम लोग एक DN निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल इंटू प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर टोटल इंटू प्रोबेबिलिटी करना, ये ऐसे क्यों करना? तो देखिए समझते हैं थोड़ा। हम लोग यहाँ पे पहले मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, इलेक्ट्रॉन होल, होल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हम लोग कितने होल्स है? 3। और टोटल कितना है? 7। मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, और एक और मैं ले लेता हूँ 9, और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के पास टोटल होल एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो टोटल यहाँ पे हम लोग के पास 9 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिएगा 3/9, और इंटू अगर हम इसे कर देते हैं टोटल से, तो मेरे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हो, इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये टोटल मतलब क्या? टोटल प्रेजेंस की चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स का, सब कुछ का। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट का ये वाला फॉर्मूला। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग को ये मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के साथ ही नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? तो EC से इनफाइनाइट तक। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या लिख देना, ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DN इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू प्रोबेबिलिटी। हम लोग ये वाला स्टेप लिखेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे लेट टेक एन स्मॉल पार्ट D एंड फाइंड, यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए लिखना फाइंड DN। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल इनटू प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे DN इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग को यहाँ तक लिखना, आप यहाँ तक का नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे मैं बढ़ता हूँ, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
तो हम लोग के पास यहाँ पे ये वाला स्टेप आ गया है। आप लोग को शुरू स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है। आप इस वीडियो को फुल देखिए, आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट लिख दे, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग का क्या होता है ZED, और प्रोबेबिलिटी हम लोग का क्या होता है FE। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे। तो ZED का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, π/2d। हम लोग यहाँ पे ZED का क्या फॉर्मूला है, π/2 8me। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग me यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस केस में यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे E है, तो E हम लोग को सबसे पहले समझते हैं E यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। तो हम लोग का एनर्जी लेवल कहाँ से कहाँ तक है, मान लीजिए ये टोटल एनर्जी E लेते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिए E टोटल, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे EC। अगर हम E में से EC माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग ये E में से ये EC माइनस करेंगे तो हम लोग के पास ये छोटा सा एनर्जी लेवल मिल जाएगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी ये वाला हम लोग को मिल जाएगा पार्ट। तो बस हम लोग यहाँ पे E की जगह यही यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम लोग बस यहाँ पे ये वाला E पुट करेंगे इस E की जगह। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे स्टेप वाइज लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। ये समझना ये है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी E हम लोग प्रोवाइड किए, जिसमें से कि हम लोग EC को माइनस कर दिए, तो हम लोग के पास ये बच गया। यहाँ पे हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, उसका ये निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्टली ZED इक्वल टू, हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले ये फाइंड कर लेंगे इसके लिए, उसके बाद ये फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करके। तो चलिए पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग को हो जाएगा π/2 8m। यहाँ पे हम लोग स्टार यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव मास यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए h² 3/2। अब रही बात एनर्जी की, तो हम लोग यहाँ पे E क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे E यूज़ करेंगे E माइनस EC। तो हम लोग का आ गया ZEDE यहाँ पे कुछ इस तरह से। उसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे FE। तो FE का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे E माइनस EF/kT। तो हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किए। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे E माइनस EF हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं E माइनस EF। ये क्या है, ये बहुत 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 बड़ा है। किससे बहुत बड़ा है, तो ये हम लोग यहाँ पे E माइनस EF बहुत बहुत बड़ा है, किससे, KT से। क्यों है KT से, T एब्सोल्यूट 0, T हो जाता है एब्सोल्यूट 0, तो ये 0 से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसके कारण हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि E माइनस EF डिवाइडेड बाई KT बहुत बहुत बड़ा है, किससे, 1 से। जब ये बहुत 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 बड़ा हो जाएगा 1 से, तो हम इस 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए नेगलेक्टिंग 1, कौन से 1 को, इस 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1/e⁻ E माइनस EF/kT। तो हम लोग के पास कुछ इस तरह का इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। हम लोग इस 1 को नेगलेक्ट कर दिए, क्यों कर दिए, तो ये वाला स्टेप आप साइड में लिख सकते हैं अपने डेरिवेशन के थ्रू। तो इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए। तो हम लोग इसको, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे रिवर्स कर देते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा EF माइनस E डिवाइडेड बाई KT। तो हम लोग को अपना इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ पे मैं इसे पलट दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहता है, तो आप इसे करते हैं कुछ इस तरह का होता, तो सिंपली मैं यहीं पे ये स्टेप फॉलो किया हूँ। अब मान लीजिए आपके पास ये रहता, तो आप क्या करते हैं, ये करते हैं। तो बस सिंपली इसी को मैं रिवर्स कर दिया हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस होता, तो माइनस के लिए यहाँ पे मैं EF माइनस E लिखा हूँ, यहाँ पे E माइनस EF था, तो ये चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, ये बेसिक सा मैथ्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हम लोग के पास FE भी मिल गया, ZEDE भी मिल गया। तो चलिए अब हम लोग इस दोनों को, तो चलिए अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे अपने मेन वाले इक्वेशन में और देखते हैं क्या हम लोग को देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ तक का नोट कर लिए होंगे और पीछे का सब कुछ नोट कर लिए होंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट था वो मेंशन किया हूँ। बेसिकली यहाँ पे समझना है और चाहिएगा तो आप लोग इसे खुद कर सकते हैं। तो चलिए मैं उस दोनों इक्वेशन को पुट करता हूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, उसे सॉल्व करके इसे मैं प्रूव करता हूँ।
तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे देखिए जेड डी, यहाँ पे एफ ई को पुट कर लिए। अब रही बात इसे इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे ईसी से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, हमको पता नहीं कहाँ तक ये एनर्जी लेवल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का लोअर लिमिट हो जाएगा ईसी और ऊपर हो जाएगा इनफाइनाइट, ईसी टू इनफाइनाइट। तो ये हम लोग का हो गया। तो अगर हम लोग इसे करते हैं इंटीग्रेट तो हम लोग को ये क्या मिल जाएगा, तो हम लोग को ये n मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या क्या कांस्टेंट देखने को मिलता है, π/2 8 me स्टार बाई h स्क्वायर 3/2, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल EF बाई KT। तो हम लोग के पास ये जितना भी कांस्टेंट टर्म था उसे बाहर निकाल लिया और यहाँ पे हम लोग EC टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हम लोग को मिल गया E माइनस EC बाई हाफ इंटू ई टू दी पावर E बाई KT D। तो हम लोग को ये देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम लोग को माइनस भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसे मैं यहाँ पे रहने दूंगा, मैं सिर्फ इस पर अभी ध्यान दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो ये चीज़ जो देख रहे हैं इस चीज़ को हम लोग करते हैं एज्यूम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज्यूम, साइड में आप लिख लीजिएगा या फिर नीचे अपना स्टेप बना के लिख लीजिएगा, एज्यूम E माइनस EC इक्वल टू एक्स। तो इससे हम लोग क्या देखने को मिलेगा देख लेते हैं। हम लोग ये एज्यूम की, एज्यूम करने के बाद अगर हम लोग E को पुट कर देते हैं EC से तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि x क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग E को इनफाइनाइट पुट कर देते हैं तो इनफाइनाइट में से कुछ भी मान सकते तो इनफाइनाइट बचेगा, यानी कि अगर हम लोग E को इनफाइनाइट पुट कर देते तो मेरे पास x क्या बचाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे लिमिट देखने को मिल जाएगा जो कि हम लोग यहाँ पे वापस पुट करेंगे। और ये वाली इक्वेशन से हम लोग क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे से हम लोग को ये देखने को मिलता है E इक्वल टू एक्स प्लस EC। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखने को मिलता है E इक्वल टू EC प्लस एक्स, ये यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो DE का DE हम लोग को हो जाएगा। और ये क्या है, ये हम लोग का EC है, यहाँ पे x लिखा हुआ था, ये है EC। EC क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 प्लस dx। तो हम लोग क्या मिल गया यहाँ से, DE इक्वल टू dx। तो मेन पॉइंट हम लोग को यहाँ पे ये मिल जाता है DE इक्वल टू dx और यहाँ पे हम लोग को लिमिट मिल जाता है। तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, E माइनस EC की जगह x पुट करेंगे और यहाँ पे DE की जगह dx पुट करेंगे और लिमिट की जगह हम लोग ये वाला लिमिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ को नोट करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग इसी के थ्रू अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे पुट करके आगे बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया सारा इक्वेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते थे, यहाँ पे E था तो E क्या हम लोग को आ गया था, EC प्लस x आ गया था। यहाँ पे मैंने लिमिट पुट किया, यहाँ पे E माइनस, यहाँ पे हम लोग को था E माइनस EC जिसे हम लोग x माने थे, एज्यूम किए थे, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे भी कुछ हम लोग को कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम लोग कॉमन क्या मिल रहा है देख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये तो कॉमन है ही ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पे e टू दी पावर EF बाई KT मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को e टू दी पावर EC मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे e टू दी पावर EC मिल रहा है तो इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, EF माइनस EC बाई KT हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे से EC को बाहर निकाल लिए हैं, ये माइनस EC को। तो हम लोग के पास क्या बच गया, यहाँ पे हम लोग को बच गया x टू दी पावर 1/2 e टू दी पावर x बाई KT dx। तो हम लोग को यहाँ पे देखने को ये मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ये माइनस देंगे तो ये माइनस तो होगा ही। तो ये हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, रुकिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये वाला जो हम लोग को इक्वेशन देखने को मिल रहा है, ये आपको कहीं देखा मिल रहा होगा, देखा लग रहा होगा कहीं पे। तो आप लोग मैथमेटिक्स 1 में पढ़े होंगे बीटा गामा, तो ये हम लोग का गामा फंक्शन देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिकली इसका क्या आंसर आने वाला है तो देख लेते हैं इसका क्या हम लोग को आंसर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हम लोग देखने को मिलेगा KT टू दी पावर 3/2 रूट π/2। तो हम लोग को इसका आंसर ये देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसकी जगह ये पुट करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं गामा फंक्शन तो हम लोग को ये आंसर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स 1 में इसे सॉल्व किया ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग को ये इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग इसे फाइनल लिख लेते हैं क्या हम लोग को देखने को मिलता है। इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग के पास ये वाला इक्वेशन देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं √π है और यहाँ पे π/2 देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखिए
इसका पावर कितना है 1, इसका कितना है 1/2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2। तो यहाँ पे जितना भी 3/2 वाला पावर है सबको एक जगह रख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम लोग मिलेगा 1/4, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 8, और ये जो पाई है वो आ गया अंदर me⁻, और ये जो kt है ये भी आ गया अंदर बाय h²। ये जितना था 3/2 वाला सब एक जगह आ गया, और यहाँ पे जो हम लोग का बचा EF - EC/kT। तो ये हम लोग कैसे किए, क्योंकि ये देखिए ये क्या है पाई, ये कितना है 1/2, और ये वाला पाई कितना है 1, और दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा हम लोग को 3/2। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे पुट किए हैं, एक साथ कर दिए, जितना भी 3/2 वाला पावर था वो सब एक जगह आ गया, और ये जितना बचा वो एक तरफ आ गया। तो हम लोग कुछ इस तरह का इक्वेशन देखने को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे। अब हम लोग इसे स्प्लिट कर रहे हैं, तो देख लेते किस तरह स्प्लिट करें। तो देखिए बाद में आपको बता दूंगा, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये हुआ क्यों, हुआ कैसे, मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। पहले मैं लिख लेता हूँ कि आंसर हम लोग का क्या आने वाला है। तो हम लोग को ये आ गया, तो हम लोग को यहाँ पे 2 देखने को मिलता है। ये हम लोग को पॉलिश एक्सक्लूजन थ्योरम के कारण यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है, ये 2। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे 2 क्यों है, तो पॉलिश एक्सक्लूजन थ्योरम के कारण यहाँ पे 2 मिल जाता है। अब ये देखते हैं इसे स्प्लिट कैसे किए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 1/4, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ 1/4। अगर मैं इसे यानी कि अगर मैं इसे स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 1/2 मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है 8 का पावर क्या है 3/2। अब मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसे और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे करूँ तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ, और मैं इसे किस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इंटू में, तो इंटू में करते मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2⁻9/2। अगर मैं इसे इंटू में, ये 9/2 है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 - 2/9/2 प्लस, इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये हम लोग को मिल जाएगा 5/2। टोटल कितना 5/2 यानी कि 2⁻5/2। अगर मैं इसे स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा इस तरह से 2⁻1 प्लस 2⁻3/2। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, यानी इस तरह से मैं इसे स्प्लिट कर दिया। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे 1 + 3/2 कितना हो जाएगा 5/2 मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस तरह लिख दिया। क्या बेसिकली किया हूँ, मैं इसे पावर के टर्म में इसे तोड़ के उसके बाद मैं इसे स्प्लिट कर दिया ताकि यहाँ पे 2 आ जाए। हम लोग को इस तरह से स्प्लिट करना है कि यहाँ पे 2 आ जाए, बाकी सब 3/2 के फॉर्म में रहे। आप इसे समझ सकते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे था हम लोग को 1/2 जिसे मैं यहाँ पे लिख दिया 2⁻2 इंटू, और ये जो सॉल्व किया इसे लिया 2⁻9/2। तो इसे मैं सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद मुझे आ गया ये वाला पावर 5/2, 2⁻5/2। 2⁻5/2 को हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह के फॉर्म में हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं इसी तरह से पुट किया और मुझे यहाँ पे मिल गया मेरा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया अपना पूरा सॉल्यूशन, देख सकते हैं। ये जो हम लोग को ये देखने को मिला ये वाला टर्म, इसे ही हम लोग कहते हैं एनसी। एनसी मतलब क्या, इफेक्टिव डेंसिटी इन कंडक्टिंग बैंड। तो ये हम लोग को मिल गया एनसी, और ये मिल गया हम लोग का फॉर्मूला। तो हम लोग इसे टोटल ओवरऑल लिख सकते हैं एनसी e⁻ EC/kT। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो इसी तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं प्रूफ। और हम लोग को यहाँ पे एनसी का भी फॉर्मूला मिल गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग को रिमेंबर करना होगा, क्योंकि हम लोग को कहीं पे भी एनसी पूछ सकता है, इफेक्टिव डेंसिटी इन कंडक्टिंग बैंड भी पूछ सकता है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, और इसी फॉर्मूलाज पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे हम लोग को याद रखना होगा, और कैसे डिराइव वो आप लोग देख लिए होंगे। आप इसे स्टेप बाय स्टेप नोट किए होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप अपना सजा के भी लिख सकते हैं, किस तरह आपको लैंग्वेज यूज़ करना है, आप अपने लैंग्वेज में इसे यूज़ करके इस तरह से इसे डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।